नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी नगर पंचायत है, नगर निकाय चुनाव हैं, उनको लेकर निर्वाचन आयोग ने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको एक्टिव मूड में रहने का कह दिए हैं। उनका कहना है कि जैसे पंचायत चुनाव समाप्त हुआ है, नगर निकाय चुनाव में आप लोग जुड़ जाए। कारण है कि 2020 के बाद कई ऐसे जो नगर निकायों में जो चुनाव होना था, जो कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया है, और इसके अलावा कई ऐसे नगर पंचायत हैं जहां पे 2023 में कार्यकाल समाप्त होगा, यानी 4 साल का वक्त गुजर चुका है। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। अभी हम आए हुए हैं खूंटी जिला में वार्ड नंबर 5 है और यहाँ के जो पार्षद हैं चार्ल्स पाहन जी हैं। तो इसे जानते हैं कि इनको जनता ने जब 5 साल के लिए मौका दिया तो इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा कई पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे, उन बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी अच्छी बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए मौका दिया, 4.25 साल हो चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया आपने? रोड का कार्य होगा मेरे कार्यकाल में जी, इसके अलावा और नाली क्या जी, प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को मिला? और प्रधानमंत्री आवास जी, कितने लोगों को क्या कुछ मिला? प्रधानमंत्री आवास करीब 75 लोगों को यहाँ मिला। मतलब 4.25 सालों में 4.25 साल में। शौचालय वगैरह की? शौचालय मेरे कार्यकाल में पहले हुआ था, मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। आपके कार्यकाल में नहीं हुआ? क्या कारण क्या हुआ आपके? कुछ जो शौचालय के बारे में बाद में उसका योजना ही बंद हो गया था। अच्छा, योजना ही बंद हो गया। अच्छा, ये बताइए कि पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों का बना? करीब 80% लोग का राशन कार्ड यहाँ है। 80% राशन कार्ड। और पेंशन के लिए? पेंशन के लिए वही 80-85% करीब सबका है। अच्छा, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में जिस बीमार से ग्रसित थे, संक्रमित हो गए थे, उन लोगों को मैं हॉस्पिटल तक पहुंचाया, मदद की, काफ़ी हॉस्पिटल तक पहुंचाया, फिर गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था किया। और एक जन डेथ हो गया था, उसको मदद की, बहुत कोशिश की है। अच्छा, सिविल सर्जन को भी फ़ोन कर दिए थे, डीसी सर को भी फ़ोन किए थे, कैसे ऐसे हो गया था। अचानक टाइप का तबीयत खराब हो गई थी उसका, फिर हॉस्पिटल कोरोना से ही मौत हो गई? हाँ, कोरोना से ही मौत हो गई है। अच्छा, क्या उनको मुआवजा मिल गया? मुआवजा सरकार का जो योजना था 50,000, वो तो करीब मिल गया है। मिल गया है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम बताइए कौन सा हुआ है? सबसे पहले तो रोड का कार्य किए। यहाँ मोहा टोली से साके टोली जाने वाले रास्ते जो बहुत खराब था, जाने लायक नहीं था, उबड़ खबड़ था, ना साइकिल भी नहीं जा सकती थी। फिर मेरे कार्यकाल में गढ़वाल बन गया, फिर पीसीसी भी बन गया, पुलिया भी बन गया। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये ऐतिहासिक है जो आपने वो काम किया, जो पूर्व में जो थे पार्षद उनके द्वारा नहीं हुआ था, जो आपने वो काम किया। इसके अलावा जो है, या यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो आपके कार्यकाल में हुआ। कोई ऐसा? जी, कोई ऐसा काम? झारखंड जब से अलग होगी तो उसके बाद इन मोहटोली से साकेटोली जाने वाला रास्ता जो है ना, कभी बन नहीं रहा था। जो आपने विधायक जी को भी बोले थे, आवेदन भी दे रहे थे, बहुत कोशिश किए। फिर संसद जी को भी बोले थे, हम थोड़ा छोटा थे उसमें, उतना इस समय ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा जैसे बड़ा हो गया, इसके बारे में हम ध्यान देने लगे। फिर संसद जी के से भी उसको भी बोला गया था, फिर नहीं किया। फिर विधायक जी ने गढ़वाल दिए थे, गढ़वाल एक तरफ करीब 250 फीट 500 फीट दिए थे, एक तो पुलिया दिए। फिर वो कार्य हो गया, फिर विधायक जी को मैं लिख के दिया दोनों तरफ 250 फीट गढ़वाल के लिए, लेकिन विधायक जी ने कम दिए, लेकिन सब मेरे तरफ से अपना किसी तरह हम पूरा कर दिए। मतलब आपने किसी जोर तोड़ से अपना मतलब क्या है ना कि 250 फीट का दिए, फिर विधायक जी ने कम ही दिए। फिर उसके बाद अपना पॉकेट से हम लगा के कर दिए काम, अपना पॉकेट से पैसे लगा दिए। अच्छा, विधायक जी ने 100 बाद में दिए थे 122 फीट का, फिर 500 फीट का था, फिर अपना पॉकेट से हम पब्लिक के लिए ताकि अच्छा हो के बना दिए। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा काम जो आपको जो डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे और कुछ बाधित भी हुआ, बहुत समस्या हुआ? कोई अभी बहुत बाकी है। नहीं, कुछ बाधित हुआ काम, आपको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा डेवलपमेंट में, विकास को लेकर के? कोई ऐसा काम?
वैसा तो अभी बस रोड में हो रहा था, जैसे पीसीसी रोड यहाँ बन रहा था, फिर विवादित हो रहा था, फिर हम किसी तरह वहाँ का लोगों को, यहाँ का पड़ोसी लोगों को, सबको को इकट्ठा किए यहाँ बगल में शौचालय के पास। अच्छा। फिर समझाए, फिर मनाए किसी तरह, और अभी बन गया है। अच्छा, वो बन गया है। फिर पक्की सड़क भी हो गया, मंदिर की जगह से जंगल तक मेरा 1.5 किमी करीब पक्की भी हो गया है, पक्की भी मेरे कार्यकाल में। अच्छा, ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति, क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या आपने मन में सोचा है? जितने भी सरकारी योजनाएं आते हैं वो तो कोई भी करेगा, लेकिन आपके मन में कुछ होगा ना कि मैं कुछ अलग काम करने के लिए सोचे हुए हैं, कुछ ऐसा काम? मेरा मन में है और हम चाहते हैं, मन में सोच के रखे हैं, दोबारा अगर मौका हमको मिलता है तो यहाँ का हर बच्चा शिक्षित हो, कोई गरीब दुखी भी जितना भी है सब कोई को एडमिशन करेंगे। कोशिश करते हैं कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर गरीब शिक्षित हो, ताकि सरकारी स्कूलों की स्थिति अगर देखा जाए तो बद से बदतर है। बच्चे तो केवल खाने पीने के लिए जाते हैं, वहाँ तो कुछ पढ़ाई पे गार्जियन भी एक्टिव नहीं है कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं हुआ। गार्जियन तो ये पूछते हैं कि भाई क्या खाया, ये पूछते हैं। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के क्या कर रहे हैं आप? सरकारी स्कूल थोड़ा सा क्या बोले, सरकारी स्कूल में थोड़ा सा अभी मॉडर्न स्कूल हो गया है, LP स्कूल, इसलिए थोड़ा सा अभी कुछ सुधार हुआ है। इसके चलते हम चाहते हैं कि वहीं बच्चा पढ़े। फिर कुछ जातीय भी जाते हैं, लेकिन क्या करे, गरीब दुखी है जो पढ़ा नहीं सकता है, किसी तरह कमज़ोर स्कूल में पढ़ा रहा है तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। सही बात है, मतलब किसी तरह पढ़ जाए, मैट्रिक तक लिख जाए, काफ़ी है गरीब के लिए। अच्छा, कन्या योजना भी है जो महिलाओं के पढ़ाई के लिए है, और कोई लोग पढ़ना चाहते हैं, शादीशुदा महिला है, तो क्या उसके लिए भी कोई योजना है ना जिसमें आप वो पढ़ाई लिखाई करते हैं? इसके अलग जिसमें महिला शादी हुआ है उसके लिए कुछ योजनाएं चल रहा है, कुछ योजना चल रहा है। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं सब लोग, रात में तो इसे पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, पंचायतों में तो होता है नहीं? पंचायतों में होता है, ग्रामीण में अभी तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी आपके वार्ड वगैरह में ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं आप? बेहतर तो उम्मीद है हेमंत सरकार अच्छा करेगा। 1932 के खतियान भी लागू करेंगे सोचे थे, लेकिन उम्मीद के आधार पर अभी जिस आधार से उम्मीद किए थे ना वैसा कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस बीच तो कोरोना भी आ गया था ना? कोरोना भी आ गया था इसके बीच में, और मंत्री भी थोड़ा सा जिस हिसाब से जनता उम्मीद करके रखी थी कि हेमंत सरकार बढ़िया से विकास करेगा, कह कि उम्मीद पे की मदद नहीं उतार रहे हैं। क्या ना कि संघर्ष वाला पार्टी है, संघर्ष वाला पार्टी है, गरीबों का पार्टी है। सोचे थे कि यही सरकार विकास कर सकती है, झारखंड में बदलाव ला सकती है, लेकिन बदलाव जिस आधार से उम्मीद है उस आधार से नहीं हो पा रहा है, नहीं कर रही है सरकार। तो आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है जो विकास किया? विकास के लिए कोई अर्जुन मुंडा ठीक थे। अर्जुन मुंडा ठीक थे, उनके कार्यकाल में बेहतर काम होता था। बाबूलाल मरांडी भी ठीक थे, उनके कार्यकाल बाबूलाल मरांडी भी काफ़ी अच्छे थे, वो भी अच्छे भी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर काम की बात कहें, डेवलपमेंट की बात कहें, तो अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी हैं वो बेहतर हैं जो उन्होंने काम किया। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको पार्षद बनाया जाता है, मतलब ये पार्षद कहते हैं कि आपको जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, तो क्या कुछ काम करेंगे पूरे जिला के लिए, नगर पंचायत के लिए? पूरा नगर हम चाहेंगे कि पूरा नगर राजधानी की तरह हो, रोड और साफ सुथरा हो, रोड के किनारे साफ सुथरा हो, फिर नाली साफ सुथरा हो, और हर चीज़ में बदलाव होना चाहिए। राजधानी टाइप का लगना चाहिए, स्मार्ट सिटी टाइप का लगना चाहिए सिटी में, मेरे विचार से। अगर आपको जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से आप उसको स्मार्ट सिटी और राजधानी जैसा दिखाना चाहिए। जी, कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद हैं चार्ल्स पाहन जी हैं, वार्ड नंबर 5 के हैं। इनका कहना है कि अगर हमें जनता मौका देती है दूसरी बार तो पार्षद के साथ साथ अगर मैं अध्यक्ष पद के लिए भी मैं चुना जाता हूं तो इस ज़िले के लिए जितने भी 19 वार्ड पार्षद हैं उस सारे वार्डों में ऐसा डेवलपमेंट का काम करेंगे ताकि वो राजधानी की तरह दिखे, और इस पंचायत को स्मार्ट सिटी, मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए हर स्तर पर डेवलपमेंट यानी विकास का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, आगे क्या रणनीति है, क्या कुछ डेवलपमेंट किया है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी।
आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपको भी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।